तो वहीं यूपी के आगरा ग्वालियर हाईवे पर सैया थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां बाइक सवारों पर ट्रक पलटने से बाइक सवार दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाया, साथ ही मृतकों की शिनाख्त शुरू की गई। केंद्रीय बजट पूर्व आयोजित परामर्श बैठक में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में देश के विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 की बजट पूर्व प्री बजट मीटिंग आयोजित की गई। शांति धारीवाल ने बैठक में कहा कि राजस्थान राज्य ने कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद भी महामारी का मुकाबला करने के भरसक प्रयास किए। उन्होंने बैठक में राजस्थान का पक्ष रखते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 0.3% ऋण सीमा आवश्यक वित्तीय संसाधनों की दृष्टि से राज्य के लिए पर्याप्त नहीं होगी। उन्होंने ये सुझाव भी दिया कि जीएसडीपी की 2% अतिरिक्त ऋण सीमा अनुमति की जानी चाहिए, जिससे और अधिक ऋण लिया जा सके। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि कोविड-19 महामारी और आर्थिक मंदी की वजह से जीएसटी संग्रहण अपेक्षा के स्तर कम होने की वजह से जो राजस्व घाटा होगा, उसकी क्षतिपूर्ति का वादा केंद्र सरकार के द्वारा जून 2022 तक तय किया गया था, जो कि जून 2027 तक बढ़ाया जाए। अब खबर पाली के बर से है, जहां रायपुर थाना पुलिस ने नकली नोट की एक बड़ी खेप को पकड़ा है, साथ ही एक आरोपी को भी हिरासत में लिया। रायपुर थानाधिकारी मनोज राणा के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान 1,50,000 रुपए नकली नोटों के साथ आरोपी भीम सिंह निवासी बिराटिया खुर्द पर शिकंजा कसा गया। चलिए फिलहाल रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। राहुल गांधी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जी हाँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी आज करेंगे, जिसमें किसानों के समर्थन में चूंकि कांग्रेस पार्टी लगातार बनी हुई है। दोपहर 1 बजे राहुल गांधी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और मुद्दा जो है किसानों का ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का रहेगा। किसानों के मुद्दे पर बात राहुल गांधी इस दौरान करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार को घेरने का जो प्रयास है वो भी होगा। देखिए, लगातार अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से बीते कई दिनों से एक्टिव भी है राहुल गांधी और लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। किसान कानून जो है, किसान आंदोलन जो है, कृषि कानूनों पर, उस पर लगातार ये यहाँ पर बात करते दिख रहे हैं। इसी बीच आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है। अब खबर भरतपुर के डीग से, जहां वहज ग्राम पंचायत में ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग के विकास परियोजना में बाधक बन रही अवैध अतिक्रमण को जेसीबी की सहायता से ध्वस्त किया गया। हालांकि प्रशासन को अतिक्रमणकारियों के विरोध का भी यहां सामना करना पड़ा, लेकिन भारी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी को देखकर अतिक्रमणकारियों को पीछे यहां पर हटना पड़ा। ग्राम विकास अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि नायब तहसीलदार मदन सिंह की मौजूदगी में वहज में ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में 82 पक्के अतिक्रमण थे, जिसमें से जेसीबी की सहायता से करीब 50 अतिक्रमणों को हटाया गया। तो वहीं डीग थानाधिकारी हवा सिंह ने कहा कि बुधवार को भी अतिक्रमण जो अवैध रूप से किए जाएंगे गए हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी।
जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र के 19 जेजेडब्ल्यू इलाके में कच्चे झोपड़े में आग लग गई, जिसमें झोपड़ी में रखे सामान के साथ एक 6 महीने का मासूम जिंदा जल गया। घटना की सूचना मिलने पर मोहनगढ़ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मौके का मुआयना किया। इसी बीच फतेहपुर में तेज सर्दी का कहर जारी है। यहाँ कभी माइनस पारे की मार तो कभी कोहरे की मार। शहरी इलाकों को लेकर ग्रामीण इलाकों तक भयंकर कोहरा छाया हुआ है। शेखावटी में मौसम का बदलाव लगातार जारी है। आपको बता दें कि फतेहपुर में कोहरे की वजह से सर्दी से थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन यहाँ न्यूनतम तापमान 0 से उछलकर 7.8 डिग्री तक पहुंच गया। लेकिन सुबह से ही इलाके में कोहरा यहाँ छाया रहा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम होने के चलते हाईवे में बड़े वाहनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो वहीं बर्फीली हवाओं ने कपकपी छुड़ा दी, जिसके चलते लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तरी हवाओं के चलने और उसकी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा होने से पूरे वातावरण में सर्दी ज्यादा हो गई। खबर अब नागौर के मुंडवा क्षेत्र से, जहां पर एकाएक मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही कोहरा भी छाया रहा, साथ ही ठंडी हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई। आपको बता दें कि मुंडवा सहित आसपास के क्षेत्रों में बीते 2 से 3 दिनों से गर्मी के आसार बढ़ने की वजह से अब एकाएक मौसम में बदलाव देखने को मिला, जहां चारों ओर कोहरे ने शहर को अपने आगोश में ले लिया और ठंडी हवाओं से ठिठुरन भी बढ़ गई। तो वहीं मौसम में बदलाव के साथ ही लोगों की जो दिनचर्या है उसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां लोग ठंड की वजह से घरों में ही दुबके नजर आ रहे हैं। इसी बीच कई लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। दूसरी ओर कोहरे के चलते किसानों की फसल को नया जीवनदान मिलेगा। बीकानेर में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। घने कोहरे की वजह से हाईवे पर वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं, साथ ही वाहनों को दिन में भी लाइट्स जलाकर चलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बीकानेर जिले में श्री डूंगरगढ़, नोखा, कोलायत, खाजूवाला और लूनकरनसर में गांव में घना कोहरा छाया हुआ है। तो वहीं तेज सर्दी के चलते लोगों की दिनचर्या में भी बदलाव देखा गया। दूसरी ओर किसानों को कोहरे से अच्छी फसलें आने की उम्मीद जगी है। अब खबर बीकानेर के कोलायत से है, जहां पिछले 2 दिनों से कोलायत क्षेत्र में घना कोहरा छा रहा है, जिससे लोगों को ठिठुरन महसूस हो रही है। लोग दिन में भी अलाव का सहारा लेने को मजबूर यहां पर है। घना कोहरा छाए रहने से लोगों को तपते सूर्य के दर्शन भी नहीं हो रहे। तो इस बीच वाहन चालकों के पहिए भी थमकर चल रहे हैं। हालांकि किसानों का इस पर कहना है कि कोहरा फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगा। अब खबर अजमेर के नसीराबाद से, जहां पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी कर एक कार से लगभग 75 किलो डोडा पोस्त जब्त किया। पुलिस को नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी के डिग्गी में 4 बोरे मिले, जिन्हें खुलवाने पर डोडा पोस्त तस्करी का खुलासा यहां पर हुआ। जिसके बाद पुलिस ने डोडा पोस्त जब्त कर युवक को हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। खबर है बीकानेर के खाजूवाला से। पाकिस्तान के एक बार फिर नापाक हरकत सामने आई। सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान नंबर की कॉल्स यहां आ रही है। पाकिस्तान के अलग अलग नंबरों से कॉल्स आ रही है। अनेक लोगों के मोबाइल फोन पर पाकिस्तानी नंबरों से फेक कॉल्स आ रही है। +92 नंबरों से जो फोन कॉल्स है वो आ रही है। ऐसे कॉल्स को रिसीव नहीं कर रहे हैं लोग। सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते अक्सर लोगों के पास में ऐसी जो फेक कॉल्स है वो आती रहती है। पाकिस्तानी कॉल से परेशान लोगों ने खाजूवाला पुलिस को सूचना ऐसी दी है। पाक की ऐसी हरकत से सुरक्षा एजेंसीज भी पूरी तरीके से सतर्क हो चली है।
चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा अजमेर दौरे पर हैं, जहां चिकित्सा मंत्री तथा यहां पर पहुंचने के बाद जालौर बस हादसे में जान गंवाने वाले अजमेर और ब्यावर के कुल 6 मृतकों के घर वो पहुंचे और परिजनों को सांत्वना देकर सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक उन्होंने सौंपा। इस दौरान बीज निगम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौर भी साथ रहे। गौरतलब है कि जालौर के महेशपुरा गांव में शनिवार को यात्रियों से भरी एक बस बिजली के तार की चपेट में आ गई, जिससे करंट दौड़ने से करीब 2 दर्जन यात्री झुलस गए, जिसमें से 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस दौरान मंत्री शर्मा ने कहा कि इस हादसे में जांच कमेटी बिठा दी गई है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस हादसे को लेकर गंभीरता दर्शाई है। बहुत ही दुखद घटना हुई और जिस तरह की घटना हुई, मुख्यमंत्री जी पूरे हम लोग भी चिंतित थे। परिवार के ऊपर इतना वज्रपात हुआ है, तो आज उनके दुख में शामिल होने के लिए हम सभी धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ आए हैं, महेंद्र सिंह जी लरावता, डॉक्टर गोपाल बाईती जी, हेमंत भाटी जी, हमारे अध्यक्ष विजय जैन जी, सब लोग आए हैं। और ये फर्ज भी बनता हमारा कि दुख की इस घड़ी में हम उनके साथ खड़े रहें। और मुख्यमंत्री जी ने और सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का चेक भी भेजा है, वो भी हमने इनको दिया है। जहाँ तक वो सरकारी नौकरी में थे तो अनुकंपा नियुक्ति उनके बच्चे को मिले, इसको भी हम सुनिश्चित करेंगे ताकि ये परिवार संभल। 22 जनवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केरल जाएंगे। केरल विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर हैं सीएम गहलोत। केसी वेणुगोपाल सहित अन्य नेताओं के साथ करेंगे बैठक। 23 जनवरी की शाम को वापस लौटने का कार्यक्रम सूबे के मुखिया का प्रस्तावित है। तो केरल विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बनाया गया है। उनकी कुशलता के चलते और राजनीति का जादूगर उन्हें कहा जाता है, और इसी के चलते सीनियर ऑब्जर्वर उन्हें बनाया गया है। 23 जनवरी को सीएम अशोक गहलोत वापस लौटेंगे, ऐसा कार्यक्रम है। और 22 जनवरी को केरल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाएंगे। नागौर में निकाय चुनाव को लेकर चुनावी प्रचार जोरों पर है। नगर परिषद चुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सीआर चौधरी ने भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक ली और जीत का मंत्र देते हुए उन्होंने और विधायक मोहन राम चौधरी ने यह दावा किया कि इस बार के निकाय चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी। लेकिन चुनाव से पहले भाजपा को वार्ड नंबर 35 में बड़ा झटका लगा, जहां बीजेपी प्रत्याशी मोहम्मद अमीर ने अपना नाम निर्देशन पत्र वापस ले लिया, जिसके बाद मकबूल निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। खबर अजमेर के नसीराबाद से है, जहां ग्राम बीर चौराहे के निकट संतरों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक परिचालक दोनों गंभीर घायल हो गए, लेकिन स्थानीय लोगों ने घायलों की मदद न करते हुए संतरों की लूट यहां पर शुरू कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस को देखकर ग्रामीण मौके से भाग खड़े हुए। पुलिस ने चालक परिचालक को सीएचसी में भर्ती करवाया, जहां दोनों घायलों का उपचार जारी है। खबर सीकर के दांता रामगढ़ क्षेत्र से है, जहां गुमानपुरा में बालाजी क्रिकेट क्लब की ओर से क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। भाजपा युवा नेता राजेंद्र धीरजपुरा ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। मनुष्य के मानसिक और शारीरिक विकास करने में खेल की अहम भूमिका होती है। उद्घाटन मैच शामगढ़ और भोरडो काबास क्रिकेट टीम के बीच खेला गया, जिसमें भोरडो काबास ने 9 रन से जीत हासिल की। और इस दौरान जितेंद्र सिंह मंधा, सरपंच हनुमान प्रसाद, बिरधी चंद देवतवाल, हीरालाल सहित सैकड़ों खेल प्रेमी मौजूद रहे।
खबर 12 के अंता से है, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने पत्थरों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि अल सुबह हादसा होने के चलते कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक पत्थरों से भरे ट्रक का पहिया नाले के पास जमीन में घुस जाने के कारण ट्रक पलट गया, लेकिन दुकानें बंद होने के चलते बड़ा हादसा टल गया।